नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहवार। उत्तरकाशी में दैवीय आपदा इस बार दबे पांव आई और शोर मचाकर निकल गई। तैयारियां धरी की धरी रह गई और लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिल पाया कि वो अपने घर से बाहर निकल सके। हालांकि पहले जब पानी आया तो काफी कम पानी था और धीरे धीरे जब पानी बढ़ने लगा तो लोग जो जिस हालत में थे उसी हालत में अपने घरों से भाग निकले और इसी दौरान घर से भागने के समय में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। काफी दर्दनाक एक घटना थी और सबसे जो खराब पहलू इस आपदा का ये था कि कंकराड़ी जैसे इलाके में न तो वहां संचार सेवा थी, न बिजली थी और न रास्ते ही सही सलामत थे। सही समय पर खबर मिलने के बाद भी आपदा बचाव का दल एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या पुलिस बचाव दल हो मौके पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू काफी देरी से शुरू हुआ। क्या था ये घटना, कैसे हुई ये घटना, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दबे पांव। रात के समय उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में दस्तक देने वाली आपदा ने मदद के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। रात 8:30 बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने पहले इसे सामान्य रूप से लिया, लेकिन मूसलाधार वर्षा के साथ बढ़ते पानी को देखकर मानड़ों के ग्रामीण जो जिस हाल में था उसी हाल में घरों से बाहर की तरफ भागे। किंतु गांव के दोनों तरफ गदेरे उफान पर देख खेतों में रात काटने का फैसला किया। इस बीच रात करीब 9 बजे आपदा तंत्र को खबर मिलने के बाद बचाव दल हरकत में आया तो आसपास के ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान अपने घर की दूसरी मंजिल में सुरक्षित परिवार के लोगों ने भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का असफल प्रयास किया। मलबा पत्थर की चपेट में आने के बाद सुबह बचाव दल को उनके शव बरामद हुए। रविवार रात उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में बारिश और निकटवर्ती गांवों में बादल फटने की घटना के आगे ग्रामीण बेबस नजर आए। घटना की सूचना पर पुलिस, आपदा प्रबंधन और प्रशासन की टीम बारिश के बीच घटनास्थल के लिए रवाना तो हुई, लेकिन राहत बचाव अभियान शुरू करने के लिए सटीक घटनास्थल पर पहुंचने में टीमों को काफी समय लगा। आपदा केंद्र से बचाव दल को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक मांडो गांव की तरफ तो दूसरा कंकराड़ी मुस्टिकसौर की तरफ भेजा गया। सड़क मार्ग जगह जगह पर बाधित होने के कारण बचाव दल को गांव में पहुंचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही तेज वर्षा और अंधेरे के कारण बचाव दल को कहां से शुरुआत करनी है इसका अंदाज लगाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंकराड़ी गांव में बिजली और मोबाइल नेटवर्क न होना भी संकट को बढ़ाने वाला साबित हुआ। इसी बीच मांडो गांव में एक ही परिवार की एक बच्ची सहित 2 महिलाओं के घर के आंगन से ही बहने की सूचना गांव में फैली तो ग्रामीण और अधिक खौफजदा हो गए। रात करीब 9:30 बजे बाड़ागड़ी पट्टी के कंकराड़ी गांव से बादल फटने के कारण 2 मकान ध्वस्त होने और एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली। आपदा ने गांव में दस्तक देने से पहले सड़क और पैदल संपर्क मार्ग, बिजली, पानी के साथ संचार सुविधा को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। रात खुलते ही उत्तरकाशी जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक बिजलवान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रभावित गाँव में पहुंचे और पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलवाने का भरोसा दिलवाया। और अब ये जो मकान है ना, मकान, इस मकान के ऊपर आ रहा था पानी, इतना पानी आ गया। आज देवी आपदा से जो हमारे जनपद के दूरस्थ गाँव हैं कंकराड़ी में और उत्तरकाशी के मांडो में जो घटना घटी है बहुत दुखद है। और मैं स्वयं जब उसके इस तरह निरीक्षण पर निकला हूँ तो काफ़ी गाँव ऐसे, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिस समय दहशत के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि वे इन गाँव में अपनी नज़र बनाए रखें और त्वरित समाधान की तरफ अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाएं, क्योंकि जो मैंने देखा है वहाँ जाकर देवानंद जी के परिवार में जो घटना घटी है, उनकी पत्नी और उनके भाई की पत्नी और उनके भाई का जो बेटी है 3 वर्ष की, वो उस
आपदा में अपना जीवन खोए हैं। तो ऐसे ही एक भाई हमारे कंकराली से मिसिंग है। तो मेरा निवेदन है कि इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना भी है और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इन लोगों के लिए त्वरित हम लोगों को आर्थिक मदद और जो भी इनकी व्यवस्था हमें हो सकती है कि ये सुरक्षित स्थान पर रहें वो करनी होगी। और मुझे अपने जिला पंचायत परिवार की तरफ से सभी मेंबरों का पूरा सहयोग मिल रहा है कि हम लोग आपदाग्रस्त परिवारों को इन जगहों पर पूरा सहयोग करेंगे और लगातार हम इस पर अपनी नज़र बनाएंगे। लगभग बारिश तेज शाम से शुरू हुई और 8:30 बजे हम लोग डर गए। और उसके बाद जब बारिश चली तो पहले तो सड़क के रास्ते से आई और उसके बाद जब वो पुल के ऊपर जो झील बनी उसके बाद ये जो है सीधे इस तरफ चला और ये उसके बाद 1 घंटे में हमको पता लगा कि यहाँ पर ऐसे घटना हो और बहुत ही दुखद था उसमें। और उस अफरा तफरी ये थी कि हर तरफ से पानी पानी, हर तरफ से पानी पानी था। उधर भागे तो उधर पानी, इधर भागे तो इधर पानी, इस गदरे से इधर नहीं आ सकते, उधर वाले उधर नहीं आ सकते। फिर 1-1.5 घंटे हमने खेतों में रहना शुरू किया और फिर जब खेतों में भी पानी आ गया तो फिर हम दूसरे मोहल्ले में उस तरफ भागे। इस ढंग से जो है फिर और इस मोहल्ले में हम उधर लोग आ नहीं पाए और नीचे से लोग आकर के फिर उनको निकाल करके लाया गया। यहाँ पर बाहर से लोग सहायता के लिए आए थे और तभी एक रास्ते जो इस परिवार को बहुत ही दुखद 3 व्यक्ति जो यहाँ पर गुजरे हैं, बहुत ही दुखद। तो अगर रात के समय ये आपदा नहीं आती, दिन के उजाले में आती तो लोगों को बचाव का मौका मिलता हो सकता है, जो कैजुअलिटी हुई वो ना हो पाती। खैर क्या क्या रहा, किस तरीके से ये आपदा हुई, कहाँ कमी लोगों की रही, कहाँ प्रशासन की रही, क्या कुछ किया जा सकता है कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हमारे साथ उत्तरकाशी मांडव गांव से जुड़ रहे हैं राम भजन भट्ट साहब जुड़ रहे हैं और कंकराड़ी से हरि सिंह गुसाई जी जुड़ रहे हैं, जो एडवोकेट हैं, पूर्व में कंकराड़ी के प्रधान रह चुके हैं और बार एसोसिएशन जिला उत्तरकाशी के उपाध्यक्ष भी हैं। हरि सिंह जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी। राम भजन भट्ट जी आपको आवाज आ रही है? राम भजन भट्ट जी आपको आवाज आ रही है? जरा देखते हैं कि कॉल नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, हरि सिंह गुसाई जी से शुरुआत करते हैं। सर, ये जो अक्सर आपदाएं जो आती हैं रात के समय में आती हैं तो काफी बड़ी दिक्कतें वहां पर हो जाती हैं और खासतौर से कंकराड़ी जो इलाका है वहां पर ये कहा गया कि संचार की सुविधा भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू दल है उसको वहां पहुंचने में खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा, समय देर से लगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की दिक्कतें थी, ये मंजर हुआ कैसे एक्चुअली? एक्चुअली में हुआ था कि ये 8:30 का समय है जब ये बादल फटा था ऊपर गांव के ऊपर जी, और बगल में जीवन एक गदेरा है, वहां से जो है ये पानी कुछ दूरी से गांव के ऊपर सिर्फ चला जी। तो उस समय जो है तो लाइट भी कट गई थी और दूरसंचार का भी जो लाइट जैसे चली गई थी तो दूरसंचार भी बीएसएनएल और ये जियो का भी बंद हो गया था जी, जिसके कारण जो है लोगों के कनेक्टिविटी जो है लोगों से कट गई थी और संपर्क नहीं हो पाया था और लोग जो है बिल्कुल जो इधर मस्जिद छोड़ के वो यहाँ फंस गए थे, जो गांव में थे वो वहां फंस गए क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा था ये जो नाला आया ऊपर से जो जी जी। ये जो बादल फटने वाली बात कही जा रही है वो किस लोकेशन पे था जहां से ये इस स्थितियां बनी इस तरह की? ये गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर था जी 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 जी। और ये जो है काफी नुकसान करके गए, तो 2-3 मकान वो हो गए। एक बाला गांव का था सुमन नामक। हरि सिंह जी थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं कि वो जब वक्त आपको पता चला उस वक्त क्या एकदम से बड़ी आपदा आ गई या आपको लगा पहले पानी धीरे धीरे बढ़ा, उसका आपको पता चला कि बादल कहाँ पर फटा, कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है? नहीं, जोर से आवाज आई तो आवाज के साथ साथ जो है पानी का सैलाब आ गया और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया जी। तो ये और वो एक जी वो लड़का था जो गाँव का जी वो अपने खेतों में पानी बंद करने गया था और वहां से वापस लौट रहा था घर की तरफ जी। तो तब से जो है मिसिंग है और पूरी संभावना है कि वो जो है उसी भेंट चल गया। बाकी क्या अभी रेस्क्यू अभियान जारी है आपके गांव में? आज गए थे, वहाँ जिला प्रशासन के सारे लोग गए थे, डीएम साहब, एसपी साहब गए थे, एसडीएम साहब गए थे और तहसीलदार साहब पटवारी और अभी मौके पे सीआरएफ की टीम भी वही है अभी।
जी, सड़क और संपर्क है उनकी क्या स्थिति है? जो हमारे संपर्क मार्ग है वो तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। लगभग 4 फुट के उसमें जहाँ से बादल फटा और राष्ट्रीय राजमार्ग नीचे जो केदारनाथ बद्रीनाथ को जाता है वहां तक जो पुल थे लगभग 4 पुल पड़ते हैं, तो वो सब नष्ट हो चुके हैं और कनेक्टिविटी एकदम जो है वो कट चुकी है सारी। और बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली पानी अभी तक आए नहीं था, वो लगे थे वो बहाल करने में आयोजित विभाग। अच्छा, जो पीड़ित परिवार हैं उनको जिला प्रशासन की तरफ से जो राहत या जो कैंप है वहां पर व्यवस्थित हैं, लोग संतुष्ट हैं? जी जी, वो एक्चुअली में आज गए थे तो उनको कुछ चेक भी किया है तहसीलदार साहब के द्वारा जी। एडीएम साहब भी गए थे घर पे उनके, वो जो लड़का मिस हो रखा है जी जी। और जो एक नया संकट और पैदा हुआ है गाँव बंगलारी, क्योंकि जो अन्य परिवार है यहाँ पर ये आपदा आई है जी, वहाँ जो लैंड स्लाइडिंग हो रहा है और कई मकान जो है वो दरारें पड़ गई है जी, लगभग दरारें पड़ गई है। दरार पड़ गई है। अच्छा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आज की डेट है, ये भी उत्तरकाशी जिले के लिए हाई अलर्ट पे कहा गया है। जिला प्रशासन हानि यानी जो आपदा तंत्र है इसको तो अलर्ट रखा गया है, लेकिन क्या गांव वाले को इस बात की जानकारी है कि आज भी कहा गया हाई अलर्ट पे है, आज भी लोग अलर्ट रहे इस बात के लिए? नहीं, अभी तक तो इसका वो है नहीं, पर ये कही वहाँ से प्रशासन गया था तो उन्होंने कहा कि देखिए आज की बारिश है तो थोड़ा सावधानी बरतें और अपना सतर्क रहें। और दरअसल में ये क्या है कि हमारे जो ये जैसे सड़कें हैं, ये जो जगह छोटे छोटे जो नाले आ रहे हैं, ये रेस्क्यू करने में जो है बहुत बाधा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम इनके पीडब्ल्यूडी पर देखा हमने कि इनके पास एक पुराना जेसीबी है, उसके अलावा और कोई संसाधन नहीं है। अगर हमारे पास आधुनिक वो होते तो काफी गति मिलती और लोगों को काफी और राहत पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, क्या कुछ चीजें हैं जिनको जैसे मलबा एक जगह एकत्र होना या कुछ किस तरह की जो लैंडस्लाइड हो रहा है इसमें कुछ मानवीय जो भूल है, क्या उनमें भी सुधार की गुंजाइश है? कहीं लगा आपको इस तरह से, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र जैसे वो हमारे गांव का जो ये मामला है तो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उनसे बात हुई थी, तो ये पहले बार हुआ है वहाँ पे ऐसा। जी। और ऐसा भी नहीं था कि एकदम जिस तरह से वो गधेरा आता है तो उससे इस तरह से नीचे होंगे मकान आस-पास जरूर थे जी, लेकिन वो बहुत बड़े विस्तार उसे फैला दिया, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा बना दिया अपना, मतलब नदी ने जब वो आया जी जी, तो सैलाब रहा होगा तो वो बहुत दूर में जो है फैल गया, बिल्कुल, जिससे ये आतंक अभी किसी की इतना ज्यादा उसमें फैलेगा कभी। जी जी। तो ये जो आपदा बहुत बड़े लंबे समय बाद आई थी, जिस तरह से बता रहे हैं सही जो बता रहे हैं कि कंकराड़ी वाले इलाके में इस तरह की जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन जो आप लोगों से ये प्रशासन ने भी कहा है और हमारे भी ये है कि आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलर्ट पर हैं, तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अपना और अपने गाँव वालों का ध्यान रखिए। आप हमारे साथ जुड़ रहे थे हरि सिंह गुसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं राम भजन भट्ट से जुड़ने का, क्योंकि उनसे संपर्क कट गया था। एक बार कोशिश करते हैं फिर से संपर्क जोड़ने की। मानो से हरि सिंह गुसाई राम भजन भट्ट मानो से जुड़ रहे थे, उनसे संपर्क कट गया था। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे संपर्क जोड़ने के और बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपदा थी क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है स्थानीय स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि चूक जब होती है तो एक तरफा नहीं होती है, उसमें गुंजाइश होती है क्या क्या किया जा सकता है। और जो इंसान है वो अगर गलतियों से न सीखे तो कोई उसकी इंसानियत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई चीजें सामने आई हैं। जिस तरह से गधेरा वहां पे था, गधेरे में ये बताया जा रहा है कि एक झील बन गई थी पुल के पीछे, और अक्सर इससे पहले भी कई बार ये चीजें हुई हैं। यानी कुछ चीजें जो रिपीट होती हैं बार बार आपदा में, इनको ध्यान देने की विशेष तौर पर जरूरत है, आपदा प्रबंधन तंत्र को भी और जो स्थानीय जो लोकल रेजिडेंट है उनको भी। तो ये झील किस तरह से बनी, क्योंकि दो अलग अलग मामले एक साथ हुए थे, जिसमें कंकराड़ी वाले इलाके के ऊपर से बादल फटने की बात कही जा रही है, अतिवृष्टि की बात कही जा रही है, जबकि मांडो गांव के ऊपर एक झील बन गई थी। यानी पहले मलबा रुका, काफी देर तक रुका, और उसके पीछे बड़ा इलाका में वहां पानी जम गया था, और जो फोर्स हो गया उसके बाद ये नीचे की तरफ सरका, जिसके बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं राम भजन भट्ट साहब मांडो से। राम भजन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल पा रही है। हाँ। तो राम भजन जी, ये जो बताया जा रहा है ना कि ये मंजर जो देखा आप लोगों ने गांव में, ये किस समय पता चला लोगों को, क्या स्थितियां वहां पर थी और किस तरह से आप लोगों ने अपनी जान बचाई उस पर? सर ये तो रात खाने का टाइम हो रहा था, 9 बजे जो मामला ये जी,
जी उसने जो है आधा घंटे के अंदर अंदर जो है कम से कम 10 मकान क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। और अच्छा, ये बताया जा रहा है कि गांव में कोई कथा प्रवचन भी थी, कोई सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी था, लोग वहां पे जमा भी हुए थे। हाँ, सामूहिक भोज का भी था, लेकिन तब तक बारिश बहुत तेज हो गई तो लोग रुक गए थे इधर उधर ना, उनके घर में रुक गए थे, इसलिए कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हो पाई। जी जी। और बाकी तो 3 लोग वहाँ बैठी परिवार के 3 लोग नहीं नहीं, क्या जैसे जब पानी बढ़ा तो आपको एहसास हो गया था गांव वालों को कि पानी बढ़ रहा है, भाग जाना चाहिए, या? हाँ जी, सब भागने लगे थे ना, सारे लोग भागे थे। जी जी। तो हम लोगों ने जो बताया सब लोगों को, तो यहाँ से एनडीआरएफ और 108 इनको सबको फोन किया। जी। तो ये सब लोग आ गए थे हमारी मदद करने, फिर हमने 3 डेड बॉडी निकाली, रात 2 बजे तक हमने वो डेड बॉडी निकालते रहे। काफी मुश्किल हालात वहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ गधेरे थे, आप लोग भागने का प्रयास गाँव वालों ने किया था, दोनों तरफ गधेरे थे, गधेरे में पानी उफान पे था। हाँ, सब दोनों तरफ गधेरे थे, उधर में हम भाग नहीं पा रहे थे, इधर हम गधेरे के पास रुक गए, तो हमारे मोहल्ले के लोग, मैं उसी जगह का रहने वाला हूँ, मेरे मकान में भी पानी घुसा है सारा ना, नीचे वाले मंदिर में। अच्छा, थोड़ा ये समझना चाह रहे थे राम भजन भट्ट जी आपसे, क्योंकि गांव के जो लोग काफी पहले पूर्वाभास उनको हो गया था कि पानी बढ़ सकता है, लोग भाग गए थे, लेकिन जो ये परिवार के 3 लोग हैं, ये किस वजह से फंस गए? क्या दूसरी मंजिल में थे? अगर दूसरी मंजिल में होते तो बच जाते, जिस तरह से कहा जा रहा है। नहीं सर, ये पहले फर्स्ट मंजिल में थे, पानी ज्यादा, जब दूसरी मंजिल में घुसा पानी, तो ये दूसरी मंजिल में भाग गए जी ऊपर। फिर वहाँ से जो है एक उनकी लकड़ी की सीढ़ी थी जी, तो उनके 2 बच्चे जो है उस लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतर के भाग, घर के बाहर भाग गए। तो उनकी जो माँ थी दोनों की, वो भी उनके बचाने के लिए भाग गई, लेकिन बच्चे तो बच गए। जी जी। और जो दोनों महिलाएं थी और एक पति थी, उनको बचाने के चक्कर में तब तक दलदल ज्यादा आ गया, वो डूब गए थे सर। अच्छा, तो ये जो उनका फैसला था, मतलब यानी जो बच्चों ने जो फैसला लिया बिना माँ बापों के पूछ करके जो सीढ़ी उतर गए, वो उनका गलत फैसला था, और उनको बचाने के चक्कर में जो उनके परिवार वो लोग नीचे उतरे। तो आपका कहने का मतलब है, अगर ये लोग रुक जाते, दूसरी मंजिल पर ही रुक जाते ऊपर, तो पानी इतने ऊपर तक नहीं चढ़ा था, उनकी जान बच सकती थी। हाँ सर, जान अगर बच्चों के चक्कर में नीचे जाते तो उन दोनों की, तीनों की जान बच सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि उनका माँ है, तो माँ के समय अगर बच्चा बह जाए तो उनके चक्कर में, उनके बचाने चक्कर में जो है वो भी कूद रही उनके पीछे। और बच्चे तो बच गए, क्योंकि उनको छोटे बच्चे थे, उन्होंने जल्दी छलांग लगा करके दूसरे मकान में उड़ान ली। और दोनों की माँ था और एक छोटी सी बच्ची थी, वहीं पर जो है वो दब गए और उसका पूरा ना। जी जी। अच्छा राम भजन भट्ट जी, ये कहा जा रहा है कि ऊपर से जो मलबा आया तो एक पुल के पीछे रुका, उसके पीछे झील बन गई। हाँ सर, वो पुल है, कहाँ पर का पुल है, क्या स्थिति है? अरे जो ये मनेरा बाईपास वाला पुल है जो तेघड़ा के लिए जाता है जी, उसमें जो गांव के बीच एक पुल है, वो पुल सारा मलबा वहाँ पर रुका वो जी। फिर उसमें झील बन गई, झील बनने के बाद वो जो पुल टूटा, तो उसने इस पुल के नीचे एक और पुल था, उसको भी तोड़ दिया जी। और 10 आदमी को, हम लोगों को जो है वो संभालने का मौका भी नहीं मिला। 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर जो है तबाही हो गई। हमने तो 10 या 15 आदमियों को तो बता दिया था, जो नेपाली परिवार थे, वहाँ उनकी कहानियां थी वहाँ पर गधरे के बगल में जी। वो लोगों को हम लोगों की मदद जो है एनडीआरएफ सब लोगों ने कर दी थी, तो हम लोगों को बचा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था उन लोगों को। अच्छा, जो झील बन गई, उनके पीछे ऐसे हालात हो गए हैं, क्या रात को पता चल गया था कि ऐसी झील तो नहीं, वो पहाड़ी के ऊपर ही सर, के ऊपर जो हमारी जो गधेरा है उसके जो टॉप पे जो है वो वहाँ से बादल फटा, तो तीनों जगह गया। उसने कंगराड़ी में भी नुकसान किया, मानो में भी नुकसान किया, थोड़ा सियोर ग्राम तो ऊपर था, उसमें भी उन्होंने नुकसान किया गधेरे में। जी जी। अच्छा, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क जो गई है, जो पैदल संपर्क मार्ग है, क्या स्थिति है गाँव में? सड़क तो बाईपास सड़क तो बंद हो गई, अभी प्रशासन ने वहाँ जेसीबी लगा दी, एक जेसीबी नीचे नहीं लगवा दी जी। और डीएम साहब और ये सारे अधिकारी लोग मौके पे ही थे अब तक। जी जी। और एसडीएम साहब भी सुबह से कल रात 2 बजे तक ही हमारे साथ थे, अभी भी वहीं है। अच्छा, परिवारों को जो मदद और जो रेस्क्यू सेंटर की बात है, क्या ऐसी स्थिति है, लोग संतुष्ट है, रेस्क्यू सेंटर बने हैं, या लोग अभी अपने घरों में वापस आ गए? अपने घर में है सब, और जो नीचे की जो मंजिल है ना, जो मंजिल जिनकी नीचे वाली मंजिल थी, उनकी नीचे मंजिल में समय पानी घुस गया है जी जी। और ऊपर की मंजिल में रहने लायक नहीं, तो इसलिए जो है 2-3 होटल या मस्जिद जैसा 1-2 जगह प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है जी। हाँ, तो कुछ लोग एसडीएम साहब और पटवारी लोग ले जा रहे हैं उन लोगों को, उनका राशन का वितरण भी हमारे घर में ही चल रहा है, मेरे घर में, मेरे रास्ते में ही मकान है, वहाँ पर ही सही सारा चल रहा है। बिजली पानी की क्या स्थिति है, बहाल हो गई है या? बिजली बहाल हो गई, लेकिन पानी तो सर बहाल होना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो जल संस्थान के भी आए थे, वो एक्शन साहब आए थे, वो कह रहे हैं कि मैं कल से जो है कार्य करा
आरम्भ कर दूंगा। जी तो अभी वहाँ मुश्किल है, और कुछ वो तो सिंचाई विभाग के लोग उसे वो नहीं करते, जाला जुला लगवाते हैं वहाँ पर। जी और जो स्कूल वहाँ पर खतरे में, स्कूल और एक मकान जो खतरे में, आज भी वो मकान जो है, आज भी रात को भी वो मकान नीचे आ सकता है। अच्छा, ये जो जब भी दैवीय आपदाएं आती हैं खास तौर से पहाड़ों में, तो उससे कुछ ना कुछ इंसान सीखता है और वो आपदा तंत्र भी इसको नोट करता है कहीं ना कहीं। तो क्या इसमें कुछ दोनों चीजें आई कि चाहे हमारे इंसानी सभ्यता की तरफ से हो या प्रशासनिक तरफ से हो, कुछ चीजें जो गलतियां जिनको अवॉइड किया जा सकता है भविष्य में इस तरह की न हो, ऐसा कुछ तथ्य निकल के सामने आए? तथ्य तो ये था कि उसमें ग्राम सभा ने कई बार जो है मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा था कि इस गदेरे की दोनों तरफ जो है सुरक्षा बल लगाई जाए। जी तो पहले से ही एक बार 1984 में गदेरे में बाढ़ आई थी, उसमें एक मकान उसमें दब गया था पूरा, उसे एक ही मकान था उस समय सर। अब तो उसमें 20-25 मकान बन गए थे इस बार में। तो क्या गदेरा भी अतिक्रमण की चपेट में था? वहां पर मलबा, मकान का मलबा या अतिक्रमण नहीं था सर, उसमें ऐसा था कि वो गदेरा थोड़ा संकरा था। जी थोड़ा रहता, थोड़ा ही नहीं थी गदेरे की, जो उसका जो ऊपर से सारा मलबा आया था वो तो सारा उड़ कर गया, वो सारा मलबा तो आबादी की तरफ से पलट गया सारा। अच्छा, नहीं, जिस तरह से अक्सर देखते हैं कि गदेरे के गांव के आसपास जो गदेरे होते हैं उसमें गांव का जो प्लास्टिक का कूड़ा कचरा होता है या जो टूटे हुए मकानों का मलबा होता है वहां डाल दिया जाता है, ये भी एक वजह बनता है। तो क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, हमारे ये जो गदेरे सर ये बहुत दूर से आया है, ये कंकरारी गांव के ऊपर से आया है ये। जी तो दोनों तरफ इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जी उधर की शायद एक दो लोग कैजुअलिटी हुई, इधर की 3-4 लोग अभी पता नहीं चला, कोई नेपाली लोग अभी मिलने रहे। जी अच्छा, तो ये यहाँ तो कचरा हमारा इतना है, कचरा तो नहीं आते ये बड़ा नाला है सर ना। जी हाँ, अच्छा, मौसम ये विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें आज का दिन भी हाई अलर्ट में बताया गया है और अभी बारिश की संभावना बनी है। आज ही बताया गया था, आज तैयार है पूरी तरह से? ग्रामीण लोग जो है वो तो चले गए हैं ना। जी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी व्यवस्था प्रशासन ने कर दी है। जी नहीं, अलर्ट है लोग आज के लिए भी कि आज बारिश ज्यादा हो सकती है क्योंकि अलर्ट है, सारे पटवारी लोग सब यही डेरा डाले हुए, सारे डीएम ये सब यही है। जी चलिए, तो मांडव से हमारे साथ राम भजन साहब जुड़े थे जो बता रहे थे कि ये आपदा किस तरीके से आई और क्या वजह थी जो लोग समझ नहीं पाए और जो 3 जो मौतें हुई वहां पर असमयित मौतें हुई है उसके पीछे क्या था और अब आपदा से लोगों ने क्या क्या सीखा है। प्रशासन के साथ साथ उन्होंने जो सुझाव दिए हैं प्रशासन को कि भविष्य में इस तरह की आपदा दोबारा न हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिए। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इस तरह से मौसम में अभी भी लगातार बारिश की बात है, उस तरह से दोनों आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट बताया गया है। तो राम भजन साहब हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया राम भजन। धन्यवाद।